थोड़ा सा खा लेना। अम्मा तूने तो कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा लेना, एक निवाला। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरी मारवी आएगी ना, फिर मैं खाना खाऊंगी। हाँ, और अगर मारवी मर गई तो? हाँ, फिर मैं भी मर जाऊंगी। मैं हूं ना तेरी मारवी, मुझे देख, गौर से देख, मैं तेरी मारवी ही तो हूं। क्या फैसला हुआ? माँ तुझे कारी करके मार देंगे, मेरी माँ तुझे कारी करके मार देंगे। नहीं, हाँ माँ। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही फैसला हुआ है मेरी माँ। और तू मान गया? जिस जुल्म और जबर के खिलाफ मुझे लड़ने की तूने ताकत दी थी, आज उसी के दोजख में फेंक देगा मुझे तू? अरे मारना ही है तो अपने हाथों से मार, अपनी मर्जी से, कारी करके नहीं, बेटी समझकर। अम्मा, मैंने एक एक से तेरी जिंदगी की भीख मांगी थी मेरी माँ। मैंने बटेरे के पैरों पर अपनी टोपी रख दी थी सब लोगों के सामने, मगर मेरी माँ, मेरी जी। नहीं चाहिए मुझे ये भीख में दी हुई जिंदगी। मैं उतना ही जीऊंगी जितनी मुझ में ताकत है, और मुझे ये लोगों से ली हुई जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने तो समझा था कि तू उनका फैसला सुनने से इनकार कर देगा। क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, लड़ नहीं सकता। देखो मेरी माँ, मेरी हड्डियां गल गई है, मेरी चमड़ी जल गई है, मैं क्या करूं। बाकी एक जान बची है, वो भी आधी वहां खेत में, आधी तुम में अटकी हुई है। नहीं बाबा, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, और ना ही मुझे जिल्लत की मौत कबूल है। बाबा, ये सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, मुझे क्यों? तूने वहां लोगों का नाम तो लिया होता। बेटी, मेरी धी, सब जानते हैं, सारा गोठ जानता है। फिर भी बाबा, तू कितना बदल गया है। मैं वही मारवी हूं जिसका तूने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, और आज मुश्किल रास्ता देखकर तू भी हाथ छुड़ा रहा है। मगर ये जिंदगी मेरी है, मैं बेगुनाह हूं, और मैं किसी को ये हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे लिए मौत की सजा मुंतखब करे। आस्ते बोल, कोई सुन लेगा। क्यों आहिस्ते बोलूं? जुल्म मेरे साथ हो रहा है, ज्यादती मेरे साथ हो रही है, जख्म मुझे लगे हैं, और फिर भी मैं चुप रहूं? अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो। खामखा रो रहा है। मारवी नहीं आएगी, हाँ, कभी नहीं आएगी।
पागल हो गया है, रो रहा है, पागल हो गया है। साईं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, ठीक हूं मैं। क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं, वो तेरा तबीयत घबरा रही थी। तुम सो जाओ, जाकर जाओ। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? ये औलाद भी क्या चीज है शहजादी। बड़े बड़े पहाड़ों को पिघलाकर पानी के कतरे में तब्दील कर देती है ये औलाद। वो छोकरी सचमुच बेगुनाह है शहजादी, सचमुच बेगुनाह है। तेरे बेटे और भतीजे ने बड़ा जुल्म किया है। एक मामूली सी लड़की के लिए इतनी बेगैरती। फिर भी काली करके मार देंगे उसे? तो और क्या करूं मैं? तेरे बेटे और भतीजे को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दूं? अपने बाप और दादा की इज्जत को नीलाम कर दूं बाजार में? नहीं, ये नहीं हो सकता शहजादी। अभी तो वो अखबार वाले तेरे भाई के पीछे शहर में पड़ गए हैं, और वो छोकरी और वो मास्टर का भतीजा अपनी जबान बंद भी तो नहीं करते। क्या करूं मैं? नमक हराम कहीं के, सारी जिंदगी हमारा खाया पिया, और अब ये एक मामूली सी बात के लिए। इन 2 टके के लोगों में अब पहले वाली वफादारी भी तो नहीं रही। पहले वाले लोग कितने नमक हलाल थे। हमसे कत्ल भी हो जाता तो पेट में दफन कर देते। अब क्या होगा? कुछ तो सोचा होगा आपने। होगा क्या? उस छोकरी को कारी करके मारना ही पड़ेगा। ये औलाद सचमुच खसारे का सौदा है शहजादी, बहुत बड़ा खसारा है ये। मारवी से माफी मांगकर भी तो जान छुड़ाई जा सकती है। आखिर हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, और फिर वो लड़की है भी तो बेगुनाह। माफी? उन 2 टके के लोगों के पैरों में अपनी पग रख दूं? नहीं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है ये, और वो छोकरी भी बेगुनाह है। मगर शहजादी, इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है मेरी और मेरे बाप दादा की इज्जत, जो मैं इस उम्र में ख्वार नहीं कर सकता उस इज्जत को। तुम सोचो, जो होगा देखा जाएगा। आखिर मर्दों पर कड़ा वक्त तो आता ही है। जाओ सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है।
बाबा सिंह, आपने बुलाया मुझे? हाँ अकबर खान, मैंने तेरे लिए वो सब कुछ कर दिया है जो करते हुए मुझे शर्म आती है। बहरहाल तुम सुबह सवेरे कराची चले जाओ अपने मामू के पास। 2-3 दिन वहीं रहना जब तक मैं न बुलाऊं। लेकिन क्यों बाबा सिंह? क्यों? तुम तो समझते हो कि सारा जहान तुम्हारे बाप का है। तुम जो चाहो करते फिरो, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। और फिर उस छोरे ने अभी तक थाने में अपना बयान भी नहीं बदला है। मारवी के कारी होने तक तुम्हारा यहां ठहरना मुनासिब नहीं है। मारवी को कब? बस 2-3 दिन में। तुम अपने मामू के पास चले जाओ कराची, और वहां इस तरह रहना जैसे सारे मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। अपने मामू से कहना कि फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कब उसे मारेंगे? कहा ना 1-2 दिन में। हाँ, सुबह सवेरे यहां से निकल जाना। बस अब तुम जाओ। नहीं किया मैंने, मारवी को नहीं किया, छोड़ दो मुझे। अदा पालनी, मेरा खेत अमानत है तेरे पास। कयामत के दिन मैं तुझसे मांगूंगा। अदा पालनी, इसका ख्याल रखना। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मारवी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। अलिफ बे पे ते। बेटी मारवी, खूब पढ़ना, बड़ी होकर ऑफिसर बनना। जी बाबा, मैं खूब पढ़ूंगी, बड़ी होकर अफसर बनूंगी। अरे तुम इधर दुल्हन बना खड़ा है चुपचाप। आओ मारी से बातचीत करो, पढ़े लिखे लोगों की तरह। आ जाओ, हाल करो, हवाल करो। कैसे तुम मारवी? तो कैसा है खेत? क्या कारी करके मार देंगे?
नॉनसेंस, क्या बकवास है ये? वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं, वहां पर तो हमेशा से यही होता है, पहले भी कई लड़कियां। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा भी और आशिक अली खान का भी। और कोई हल भी तो नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके सिवा कोई हल नहीं है। तुम लोग अपने ही गांव में इतने बेबस और कमजोर हो चुके हो कि 3 मामूली लोगों को अपने काबू में नहीं ला सकते, और तुम्हारे पास मसले का हल यह है कि उस लड़की को मार दे। उस लड़की को मारना बहुत जरूरी है राव सिंह। छोरा खेत अपना बयान बदलने को तैयार नहीं है। मसला ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बात यह है कि इससे अदा उमर या मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है। देखो बेटा, इसके अलावा भी कोई और तरीके हो सकते हैं ना? नहीं वहां से और कोई तरीका नहीं। उस दिन भी वो लड़की एएसआई से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, उससे शहर की हवा लग गई है। उसका मंगीतर खेत, उसके दिमाग में भी क्लर्की का भुस भर गया है। एक बार अगर ये लोग हमारे हाथ से निकल गए ना, तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत पैदा कर सकते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तमाशा बनकर रह गए हैं हम लोग। समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा अकबर बेटा, तुम एक चीज का ख्याल रखना, इन बातों का लैला और उमर को बिल्कुल पता न लगे। जी शाबाश। इट्स अ मर्डर, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? प्लीज अली नवाज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैरू, मैं तुम्हारी परेशानियों को महसूस करता हूं, लेकिन रियली मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये कत्ल है, कत्ल, और इस कत्ल में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम कातिल बने, और वो भी एक लड़की का। प्लीज रिलैक्स। देखो तुम्हें सुकून की जरूरत है, प्लीज इतना मत सोचो। कैसे ना सोचूं, मेरा दिमाग फट रहा है। हम लोग ये भी कर सकते हैं, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? फिर ये पुलिस केस भी तो बन सकता है, और हम अपने ही नजरों में। नहीं अली नवाज, नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चों ने इस लड़की का अगवा किया था, लेकिन फिर खैरियत और हिफाजत से हमारे ही बच्चे ने उसे घर पहुंचाया। अगर अब भी वो लोग नहीं मान रहे तो कुछ दे दिलाकर अपनी जान छुड़ाई जा सकती है, मगर कत्ल नहीं, नहीं कत्ल नहीं। मैरो, देखो अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कैसे? एक लड़की का कत्ल करके? नहीं, देखो कत्ल हमने नहीं किया है, समझने की कोशिश करो। ये उनका पुराना रस्म और रवाज है कि जो लड़की किसी गैर मर्द के कब्जे से बरामद होती है उसे कारी कह के मार दिया जाता है, चाहे वो बेगुनाह हो या गुनाहगार। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, इट्स अ मैटर ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। एक बात बताइए अली नवाज, क्या ये हमारा मसला नहीं है? क्या हम इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है? देखो मैरो, हम अपने बेटे की जिंदगी और मुस्तकबिल का रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये मामला पुलिस तक पहुंच गया तो खुद तुम और मैं भी इस पोजीशन में नहीं कि इस तूफान का सामना कर सकें। सो प्लीज इसके मुतालिक मत सोचो जो हो रहा है। सच पूछो तो मैरो, इस मामले में मैं अपने आप को इतना बेबस और मजबूर समझता हूं
कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये गोट और बरादरी का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? समझने की कोशिश करो मुझे। आओ, शाबाश, आओ बैठो बैठो। मैं मास्टर पालड़ी अपने हौशावास में बयान देता हूं कि मेरी धी मारवी अगवा नहीं हुई थी। वो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से आई है। खेत का ये बयान गलत है कि उसे अकबर अली और उमर सुमरों ने उठाया था। खेत भी बेगुनाह है। सूबेदार साहब, खेत तो बेगुनाह साबित हो जाएगा ना? इस बयान पर मास्टर के दस्तखत ले लो। लो मास्टर। बात यह है मास्टर, अगर तेरी छोकरी खुद थाने पर आकर ये बयान दे दे तो शायद हम खेत को छोड़ दें। वैसे भी परसों तो वो जेल चला जाएगा, उसके बाद अदालत जाने तू जाने, हमारा काम समझो खत्म हुआ। मेरी धी तो तेरी मर्जी। वैसे मास्टर हम भी मजबूर हैं, हमें भी तो कानून का पूरा पूरा हिसाब किताब रखना होता है। सूबेदार साहब, मैं भला खेत से मिल सकता हूँ? उसे भी समझा दे, गलत बयानी से काम न ले वरना बुरी तरह फंसेगा। गुलो। यस सर। मास्टर साहब को ले जाओ, इसके छोकरे से मिला के आओ। चलो मास्टर साहब। कैसा है तू चाचा? अल्लाह साईं का शुक्र है। चाची कैसी? जैसी है वैसी ही नहीं। हाँ। और मारवी? मारी? हाँ, अभी वो जिंदा है। मैंने बयान दिया है कि मारवी अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आई है। तू बेगुनाह है, तेरा बयान भी झूठा है। नहीं चाचा, तुम ऐसा नहीं कर सकते चाचा। मैंने ऐसा ही किया है बेटे। देख, यतीम बच्चे की तरह मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। कोई तो हो जो मेरे आंसू पोंछे।
ओह, मारवी है ना तेरे पास चाचा? बस तू अब बाहर आ जा, मजबूरी की बात मान। हाँ। कैसी है मारवी? है मारवी, मारवी चल मास्टर, मुलाकात का वक्त खत्म। मेरी इल्तिजा पर गौर करना बेटे, गौर करना। चाचा, चाचा, हम पर बड़ा जुल्म हुआ है। मारवी उठा ली गई है चाचा। उसे अकबर अली खान और उमर सुमरू ने उठाया था। वो बिल्कुल बेकसूर है। मारवी बिल्कुल बेकसूर है चाचा, उसका कोई कसूर नहीं। अरे तू पागल हो गया है, अरे तू पागल हो गया है। बिरादरी वालों ने फैसला सुनाया है कि मारवी को 2-3 दिन के बाद कारी करके मार देंगे। अरे फिर तो तेरे चाचे के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अरे तू इधर बैठ जेल में, ऐश कर ऐश। मैं बाहर जीऊं या मरूं, तुझे क्या है, तुझे क्या है? बेगम साहब चल लीजिए। इट्स अ मर्डर, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? और इस कत्ल में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम कातिल बने, और वो भी एक लड़की का। अस्सलाम वालेकुम मामी। आज आप अकेली चाय पी रही हैं, मामा साईं के बगैर? चलिए कोई बात नहीं, मामा साईं के हिस्से की चाय आज मैं पी लेता हूं। ऐसे भी सुना है कि जो आपके लिए और मामा साईं के लिए चाय बनती है ना, वो बेस्ट होती है, बेस्ट। आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्यों बार बार हमारे घर का सुकून बर्बाद करने चले आते हो? हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है तुमने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। इतनी घटिया जहनियत होगी तुम्हारी। तुमने तो हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम लोगों का सामना कर सके। बदनामी और जिल्लत की दलदल में धकेल दिया है तुमने हमें और हमारे बच्चों को। नफरत है मुझे तुमसे, सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। क्या बात है मेरू? हाँ क्या हुआ है? I'm sorry मामी, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ बात क्या है आखिर, मुझे बताओ। अली नवाज, इससे कह दीजिए कि यहाँ से चला जाए। मैं अब इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, आज से ही मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। वो जो रिश्ता था वो मैं अभी और इसी वक्त तोड़ रही हूँ। होश में रहो। तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। नहीं अली नवाज, तुम जानो और तुम्हारी बहन, लेकिन लैला मेरी बेटी है। मैं ऐसा कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती जिसमें से खून की बू आने लगी हो। हाँ हाँ देखो मेरू, देखो बच्चे खड़े हुए हैं, उनके सामना करना अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, जाकर आराम करो, खुद को संभालो प्लीज, जाओ। शाबाश। क्या बात है? मौसी, मेरा ख्याल है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए।
कोर्ट जा रहे हो? नहीं बेटा, इस वक्त वहां के हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं लगता मुझे। दरअसल बात यह है बेटा, तुम्हारी मामी का ब्लड प्रेशर हाई है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। उनकी बातों का दिल पे मत लो, जाओ जाओ जाकर आओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। शाबाश बेटा। अम्मा, अम्मा, आप अभी तक सोई नहीं अम्मा? क्या बात है बेटा? अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। अम्मा परेशान क्यों हो जाती हैं? तुम परेशान होती हो ना, तो शायद मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और कोई बात तो नहीं है ना अम्मा? नहीं मेरी जान, और कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहा करो, परेशानी को अपने पास भी नहीं आने दिया करो। ठीक है बेटा? ठीक है। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। कितना सुकून है आपके पास, यूं लगता है जैसे जैसे मेरा बच्चा। हेलो हेलो, हाँ बाबा सही, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ बाबा, बाबा वो मैं कल वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा सही, मैं यहाँ पर अब मज़ीद एक दिन नहीं रुक सकता हूँ। हाँ जी बाबा, जी बाबा। वो उस काम का क्या किया? क्या वो अभी तक जिंदा है? खैर आपकी मर्जी बाबा, लेकिन मैं कल वापस आ रहा हूँ। जी जी हाँ, नहीं बाबा, बाबा सही, ठीक ठीक है, आपके कहने पर मैं एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ। ठीक, हाँ यहाँ सब ठीक है बाबा। ठीक, खुदा हाफिज। रुको अकबर, फोन पर किसे मारने की बात हो रही थी जो अभी तक जिंदा है? यह हमारा आपस का मामला है। ये तुम्हारा मामला नहीं है अकबर, मैं पूछ रहा हूं मारवी कैसी है? मारवी? कौन मारवी? वही मारवी जिसकी जिंदगी मैं और तुम बर्बाद कर चुके हैं। जो बर्बाद हो चुका वो बर्बाद हो चुका, अब पूछने से क्या फायदा? आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं किसके मारने की बात कर रहे हो तुम लोग? किसे मारना चाहते हो तुम लोग? बस उमर बस, बहुत हो गया। मैं मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। उस 2 टके की छोकरी की खातिर कल तक तुम सब लोगों की इज्जतें खतरे में थी, और आज तुम समेत सबके दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी, और मेरी इज्जत का किसी को ख्याल नहीं। मैं कोई सी मामूली चीज नहीं हूं कि उस 2 टके की छोकरी की खातिर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता फिरूं। अरे क्या चीज है वो, क्या हैसियत है उसकी मेरे सामने? मैं अपनी इज्जत के आगे उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता हूं, और अगर बिरादरी वालों ने उसको कारी करके मारने का फैसला किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, और एक मारवी के मर जाने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। क्या उसे उसे मारने का फैसला हुआ? लेकिन लेकिन उससे क्या कसूर किया अकबर? उसे क्यों मारना चाहते हो तुम लोग? उसका कसूर यह है कि तुम दिलेरी के साथ उसे उसके घर छोड़ने गए थे, और सब लोगों ने उसे तुम्हारे साथ देखा। अरे होना तो यह चाहिए था कि तुम्हें भी उसके साथ मार देते, लेकिन तुम रईस अली नवाज सोमरो के बेटे हो, इसलिए बच गया। अकबर, अकबर,
हेलो 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 चाचा साईं, चाचा साईं मैं उमर बोल रहा हूं। हेलो चाचा साईं, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो 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 हेलो। बाबा, बाबा। यस बाबा, बाबा मुझे जीप की चाबी चाहिए प्लीज। क्यों बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा क्या बात है बेटा? हाँ हाँ कहो, क्या प्रॉब्लम? वहां गांव में मारवी की जिंदगी खतरे में है। उसे उसे कारी का नाम देकर कत्ल करने वाले हैं लोग। देखो बाबा, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंच गया तो प्लीज प्लीज बाबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे जीप की चाबी चाहिए। देखो बेटा, रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी अभी आशिक अली से फोन पर बात करता हूँ, तुम जाओ। बाबा मैंने टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन खराब है। देखो उमर, तुम्हारा इस वक्त गोट जाना खतरनाक है और फिर रात को रास्ते में डाकुओं का खतरा है। मैं सुबह को इस मामले को देख लूंगा, तुम जाओ अब जाकर आराम करो। बाबा बाबा मुझे कुछ भी नहीं होगा, प्लीज। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सुबह को बात कर लूंगा। बाबा अम्मा प्लीज आप कुछ। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अरे खोल दो दरवाजा, मैं कहता हूं खोल दो दरवाजा। तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन अभी दरवाजा खोल दो। तुम लोग सुनते हो मेरी बात? सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, खोल दो दरवाजा। मैं कहता हूं खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा। मैं कहता हूं खोल दो दरवाजा। मैं कहता हूं खोल दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं वही करूंगा जो तुम लोग कहोगे, लेकिन आज मुझे जाने दो। सूबेदार साहब, आज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे आज। मुझे जाने दो आज। कौन है? लैला मैं। लैला, मैं सुबह होने तक यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। ये बताओ सुबह होने में कितनी देर बाकी है? सुबह तो होनी है था, मगर लग ऐसे रहा है जैसे तुम सुबह से छुपने के लिए यहाँ आ बैठे हो। नहीं, मैं तो शायद मौत से छुपने के लिए तुम्हारे पास यहाँ आकर बैठा हूँ। मौत? क्या बात है अदा? लैला, तुम बहुत अच्छी हो। रियली हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। पता है, इस घर में जो थोड़ी बहुत रोशनी है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वरना ये दुनिया तो मुझ जैसे, अकबर जैसे दरिंदों और भेड़ियों से भरी हुई है, जो हर वक्त शिकार की तलाश में भूखे नंगे। मेरे तो समझ में ये बात नहीं आता कि तुम जैसी लड़कियां कैसे सरवाइव कर सकती हैं बगैर किसी हथियार के। प्लीज लैला, ये बताओ सुबह होने में कितनी देर बाकी है? अदा, तुम्हें लगता नहीं है जैसे सुबह हो रही हो आहिस्ता आहिस्ता? बेटा, तुम्हें जीप की चाबी चाहिए थी ना? थैंक यू अम्मा। क्या बात है अम्मा? क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कुछ नहीं। कुछ तो है अम्मा।
बेटा, एक छत तले रहने वाले लोग एक दूसरे का गुनाह भी इस तरह छुपाते हैं जिस तरह इंसान अपना जाती गुनाह छुपाता है। तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर की दीवारें और दरवाजे इतने मजबूत कहाँ हैं बाबा, जो मुझे लोगों से बचा सकें? मजबूत तो तेरा दिल था। जब से वो कमजोर हुआ है ना, मैं बेअमान हो गई हूं बाबा। आग लगा बेटी, आग लगा तू इस घर को आग लगा रहा है? इस घर को जिसका एक एक तिनका हमने अपने हाथों से जमा किया है, जिसकी पट्टी हमने अपने हाथों से गोंदी है, इस घर को? नहीं बाबा, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। जब मुझे मरना ही है तो घर को आग लगाकर क्यों? बेटी, तू नहीं रहेगी इस घर में तो कुछ नहीं रहेगा। मैं अपने हाथों से इस घर को जला दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मेरी बेटी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं बेबस हो गया हूँ, नहीं तो सारी दुनिया को मैं आग लगा दूं, आग लगा दूं। नहीं, बेटी बेटी, मैं तेरे बाद इस घर को क्या करूंगा मेरी बेटी, मेरी अम्मा। रजूल, तूने एक एक तिनका इस घर का जमा किया। अरे मेरी बेटी, जिसने अपने हाथों से घर की मिट्टी गूंदी, तेरे बाद मैं क्या करूंगा इस घर को, क्या करूंगा? मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी, इस घर को आग लगाने नहीं दूंगी। ये घर इसलिए तो नहीं बना था। नहीं बाबा, मैं तुझे इस घर को आग लगाने नहीं दूंगी। ये घर नहीं जलेगा। जीजी, सुबह मारवी को मार देंगे। अच्छा, ये ले पैसे और सीधी मास्टर के घर जाना। उसे कहना कि आज रात किसी भी तरह मारवी को यहाँ से निकाल के ले जाए, सुबह होने से पहले पहले। और ये पैसे उसे दे देना, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये रोज रोज का खून खराबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जीजी, मास्टर ने तो घर का दरवाजा ही बंद कर दिया, पता नहीं खोले भी कि नहीं। तू जा तो सही। और सुन, खबीसो है ना, बाहर पहरे पर उसे कह जाके मेरे नाम पर कि अगर उसने लड़की पर गोली चलाई तो कयामत के दिन में उसे इस घर का नमक नहीं बख्शूंगी। अब तू जा, जा। ए मास्टर, दरवाजा खोल। ए मास्टर, दरवाजा नहीं खोलूंगा, कभी नहीं खोलूंगा, और ना ही मार भी दूंगा। मार भी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने घर को आग लगा दूंगा।
मार भी नहीं दूंगा, मैं मार भी नहीं दूंगा। बाबा, बाबा मुझे ये सजा कबूल नहीं है, और ना वो जो दूसरों ने मेरे लिए मुंतखब की है, और ना ये सजा जो तूने यहाँ तैयार कर रखी है। मैं उसी मास्टर पालनी की बेटी हूँ, उसी मास्टर की जो ये कहा करता था कि जालिम तो बुरा है ही, मगर उससे ज्यादा बुरा जुल्म सहने वाला है। मैं वही मारवी हूँ बाबा, वही मारवी जिसके लिए तू ख्वाब देखा करता था कि जो कभी भी किसी के आगे भी जमीन पर बैठने के लिए मजबूर नहीं की जाएगी। और आज तो मुझे जमीन में दफन करने की साजिश पर चुप है। तुझे याद नहीं बाबा, बचपन में जब अम्मा मुझे मारना चाहती थी तो तू मुझे चुपके से बाहर ले जाया करता था। और आज जब मुझे लोग मारना चाहते हैं तो तूने मुझे घर में बंद कर रखा है। अगर बचपन में तूने मेरे अंदर शिकस्त और बुज़दिली का बीज बोया होता तो आज मैं इस काबिले नफरत मौत पर खामोश होती, इसे अपना नसीब समझकर कबूल कर लेती। मगर तूने मुझे सिखाया था मैं जा रही हूं बाबा, अभी और इसी वक्त। बाकी बाप की बेटी हूं ना, इसलिए बस बगावत कर दे बाबा। बाबा सचमुच बगावत कर दे, उस गुलाम की तरह जिसने बहुत जुल्म सहा हो, बहुत सारा जुल्म। बस अब मौत क्या और जिंदगी क्या, बस अब बगावत करनी है, इनकार करना है बाबा। बाबा बगावत कर दे, मुझे जाने दे। देख बाबा सुबह होने में थोड़ी देर है, इससे पहले कि हम सब मार दिए जाएं, हम सब मिटा दिए जाएं, मुझे जाने दे बाबा। मैं जाऊं बाबा? बाबा देख अंधेरा है, मैं आराम से चली जाऊंगी और वहां शहर में महफूज जगह पर पहुंचकर तुझे इत्तला दूंगी। फिर वहीं से हम एक नई लड़ाई लड़ेंगे अपने लिए, खेत की आजादी के लिए। हाँ बाबा, हाँ। कौन हो सकती है ये औरत इस वक्त? अरे ये तो मास्टर की छोकरी है मारी। कोर्ट की तरफ वापस जा, बेगैरत। फोक गोली मत चलाना। अदा खमीसो, अरे ये मास्टर की छोकरी फिर भाग रही है। इसे तो वैसे ही सुबह मरना है। देख देख बेगैरत को। छोड़, जा रही है तो जाने दे, यूं समझ ले कि हमने देखा ही नहीं। अदा खमीसा, गोली चलेगी। हम बेगैरत नहीं है मास्टर की तरह।